नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और अब नई बागडोर उनके हाथ दे दी गई है। इसके पीछे देखिए कई कारण बताए जा रहे हैं जिस पर हम लगातार देखिए चर्चा भी कर रहे हैं। इस बीच आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन है नितिन नवीन। 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन, साथ ही साथ बिहार में इनकी पकड़ अच्छी है। मौजूदा समय में बांकीपुर से विधायक हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अब बना दिए गए हैं। युवा चेहरे हैं और साथ ही साथ इसी पर ज्यादा जानकारी हम हासिल करते हैं। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। यूसुफ जी, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे की क्या बीजेपी की मुख्य रणनीति नजर आती है? किस तरह से देखते हैं, खासकर जिस तरह से बिहार में हालिया जीत हासिल की है बीजेपी ने और उसके बाद इस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन? देखिए, इसमें 2 चीजें तो बिल्कुल साफ है कि तो बिहार को महत्व दिया गया और बिहार की जो बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां उभरी है और सत्ता में भी उसका एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बने हो, लेकिन वर्चस्व तो बीजेपी का ही है। बीजेपी ताकतवर हुई है तो उसको उसकी और दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो एक युवा है, मात्र 45 साल की उनकी उम्र है। तो इतने कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो देश का युवा है उस युवा को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 75 साल के हो चुके हैं और उनको लेकर के डिबेट भी चल रही है और बीजेपी में ये भी परंपरा नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी कि 75 साल के जो बड़े नेता हैं उन सबको रिटायर किया गया था लाइन से। तो ये सवाल बड़ा उठा था, पिछले लोकसभा चुनाव में ये सवाल था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये बात चल रही थी कि नौजवानों को किस तरह से पार्टी के साथ जोड़ा जाए और ये भूमिका दी जाए। तो मुझे ये लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि एक नौजवान चेहरे को, जो कि जवान इनका नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था, बीजेपी काफी दिन से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में लगी हुई है। कई बार कई लोगों के नाम भी आए हैं, कई लोगों का नाम मीडिया में आए के साथ इनका नाम तय हो गया, लेकिन ये चौंकाने वाला नाम है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि नौजवानों को एक मैसेज देना और युवा नेतृत्व को उभारना और उनके अंदर एक नई उम्मीद पैदा करने के मकसद से ये कदम बीजेपी ने उठाया। यूसुफ जी मैं आती हूँ आपके पास एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस नियुक्ति पर क्या कहा। बहुत ही बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार के धरती से भारतीय जनता पार्टी के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और जिस तरह से नितिन नवीन जी ने दिन रात मेहनत करके छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में, पटना से बांकीपुर से विधायक के रूप में उन्होंने जो संगठन क्षमता दिखाया है वो अपने आप में आज जो है भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पूरे बिहार को जो है सौभाग्य मिला। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट यूसुफ जी जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, देखिए एक तरफ युवा फैक्टर, जब से ही नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ है सबसे पहला जो कारण इस वक्त सामने दिख रहा है वो है युवा फैक्टर। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या इस नियुक्ति से पार्टी का जो पावर सेंटर है उसमें कोई बदलाव दिख सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता पावर सेक्टर में कोई बदलाव दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी की सारी जो ताकत है उनमें निहित है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो ये है। और जहां तक पार्टी में किसी को जिम्मेदारी सौंपने की बात थी, अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उससे पहले जितने बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। जेपी नड्डा पिछले 2019 के बाद से जेपी नड्डा 2 टर्म जेपी नड्डा पूरे कर चुके हैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में। तो किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी कि जो पार्टी को आगे लेके जा सके, कंट्रोवर्शियल नहीं हो। इससे पहले जो नाम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आ रहे थे उन पर कहीं ना कहीं इस तरह के बात लग रही थी कि भाई कोई किसी खेमे का है, कोई किसी खेमे का है। लेकिन अब ये जो नया नाम आया है नितिन नवीन का, इसको लेकर के लगता है कि भाई एक उन सबको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। पावर सेंटर चेंज नहीं होगा। पावर में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, यही पावर सेंटर बीजेपी का एकमात्र पावर सेंटर है। मुझे नहीं लगता कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष बनाने के बाद पावर सेंटर में कोई किसी तरह की कोई डेविएशन होगा या चेंज होगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है। यूसुफ जी, लेकिन बिहार में बीजेपी ने हालिया विधानसभा चुनाव में भूमिहार वोटों में अपनी अच्छी पकड़ बनाई थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या नितिन नवीन को इस तरह से एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी देकर भूमिहार समुदाय में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है बीजेपी?
देखिए, बीजेपी का जोर 2014 के बाद से अपने जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ाने पे रहा है, और यही वजह थी कि 2014 में पहली बार बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 272 का आंकड़ा पार कर पाई थी। उससे पहले बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मात्र 182-83 सीटों पर लाई थी 99 में। तो उसके बाद अगर बीजेपी 282 सीटें लेकर 2014 में आई तो इसीलिए आई कि सामाजिक दायरा बढ़ाया, और सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए बीजेपी के पास जो सिस्टमेटिक तरीका है वो यही है कि ऐसी जातियों के लोग जो बीजेपी का कोर वोटर रहे हैं उनके लोगों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, लाल यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये इस तरह के सत्ता का जो विकेंद्रीकरण करके बीजेपी समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोगों को जब उभारती है तो उससे उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। अब जो आपने भूमिहार फैक्टर की बात की तो उसके पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है कि भूमिहार बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो उसको और उससे मजबूती मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एक समाज में एक कॉमन फिनोमेना है कि समाज के जिस हिस्से का व्यक्ति किसी बड़े राजनीतिक ओहदे पर पहुंचता है, पोस्ट पर पहुंचता है, तो उसकी जाति के लोग उससे अपने आप खुद ब खुद रिलेट कर लेते हैं। तो ये एक रणनीति तो है बीजेपी की कि भाई इससे उस समाज का जो बीजेपी का पहले से वोटर है वो और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ। यूसुफ जी मैं आती हूँ आपके पास। हमारे एक और खास मेहमान संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, जिस तरह से नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो गया, अब क्या माना जाए, उनको लेकर कुछ आंतरिक कलह पार्टी में हो सकती है या फिर इस तरह की कुछ सुगबुगाहट अब हो सकती है, या फिर सब लोग राजी इस पर रहेंगे? ये फैसला आरएसएस से विचार विमर्श के बाद लिया गया और पार्टी की आंतरिक गुटबाजी इस तरह से यहाँ पर नजर नहीं आएगी। अभी मैं सुन नहीं पाया, आप क्या बता रही थी कि ये नितिन नवीन जी भूमिहार समाज से हैं? जी नहीं, वो भूमिहार समाज से नहीं है, वो कायस्थ परिवार से हैं। जी, वो कायस्थ परिवार से हैं, वो भूमिहार समाज से नहीं है। संजय कुमार, ये स्पष्ट कर दूं। जी संजय जी, मेरा सवाल ये था, ये जो फैसला लिया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, क्या आरएसएस से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया होगा और पार्टी की आंतरिक गुटबाजी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष के जो फैसले होते हैं वो संघ और पार्टी दोनों के समन्वय से या दोनों के साझा निर्णय के बाद ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो ठीक है, अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही होगी कि फुल फ्लेज अध्यक्ष की जिम्मेवारी किनको दिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा जी का तो टेन्योर पूरा हो चुका है। इसको लेकर के क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है नितिन नवीन जी का, ये आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी भी कई बार एमएलए रहे हैं पटना से। नितिन नवीन भी जो हैं वो कई बार रहे हैं, और एक माना जा रहा है ऐसा कि चूंकि बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, तो उसके तोहफे के तौर पर एक कार्यकर्ता को ये बताने के लिए कि बीजेपी हर का सम्मान करती है, नितिन नवीन जी जो 5वीं बार विधायक हैं, मंत्री भी हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, तो इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। अब इस आंतरिक कलह को तो बिल्कुल इस रूप में देखा जा सकता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर में अपने को साबित की है, तो वहां पर तो उम्मीदवार दावेदार कई होते ही हैं, और वैसी स्थिति में वैसे लोगों पर पार्टी कभी कभी जिम्मेवारी दे देती है जिनसे लोगों की कोई बहुत एक कहते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा नहीं होती है जी। तो नितिन नवीन जी को ये जिम्मेवारी दे दी गई है। क्योंकि जेपी नड्डा जी का भी ठीक है, वो थे हिमाचल के, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिहार ही रहा है। उनके पिताजी यही प्रोफेसर थे, जेपी नड्डा जी भी यही पढ़े लिखे, उनका जो कॉलेज का जीवन, यूनिवर्सिटी का जीवन इसी बिहार से ये गुजरा था। तो लगा कि चलो जेपी नड्डा जी को अभी मान लिया जाए कि कोई अध्यक्ष पर सहमति बने, उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जिम्मेवारी दी जाए, ताकि एक कार्यकर्ताओं में एक मैसेज है। दूसरी बात, 2 चुनाव को अगर आप देखेंगे तो दोनों चुनाव संजय जी यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अध्यक्ष को लेकर क्या सहमति बन नहीं पा रही है, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन? बिल्कुल, तो
ही है। अगर अध्यक्ष पर सहमति बन जाती तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत क्यों थी। जी। और ये चूंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष का टेन्योर होता है बहुत कम दिन का टेन्योर होता है, जैसे ही अध्यक्ष पर सहमति बनेगी हो सकता है संघ किन्हीं और के लिए तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो किन्हीं और को चाहते होंगे, तो इस वजह से सहमति नहीं बनने की वजह से भी ये निर्णय हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि बिहार के में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली ही, बंगाल में चुनाव है 26 में जी। और 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है। और ये बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों के कई जिले जो बिहार से मिलते जुलते, वहां की संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब कुछ मिलता है। तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी के तौर पर नितिन नवीन जी को दिया गया कि जरा ताकत लगा करके साधना है बंगाल को भी और फिर उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करनी है। तो इसका भी ध्यान रखा गया होगा कि कैसे उत्तर पट्टी से एक व्यक्ति को अगर तात्कालिक ही जिम्मेवारी देनी है तो एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दे दें जिनके नाम पर कोई कॉन्फ्लिक्ट पार्टी के अंदर में नहीं हो कि आखिर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनको क्यों दे दी गई। मैं समझता हूं कि शायद इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रख करके नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और देखिए, आप जेपी नड्डा का भी जिक्र कर रहे थे और नितिन नवीन की हम बात कर रहे हैं, तो यूसुफ जी आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि एक तरफ देखिए युवा चेहरा है, जेपी नड्डा पहले ही काफी बड़ा कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पुराने और नए नेतृत्व के बीच में इस निर्णय के बाद वो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा? कोऑर्डिनेशन देखने को तो मिलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना एक बड़ी चुनौती होगी नितिन नवीन के लिए। ये आसान काम नहीं होगा। वो अलग बात है कि वो संघ परिवार से आते हैं, और दूसरी बात है बीजेपी की परंपरा रही कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये मोटे तौर पे संघ परिवार ही तय करता है, और संघ परिवार की रजामंदी के बिना बीजेपी में कोई अध्यक्ष अभी तक तो नहीं बना है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं और जिनके नाम भी चले, उन सबको एक साथ लेकर चलना नितिन नवीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चूंकि नरेंद्र, जैसे मैंने पहले कहा कि आज की तारीख में बीजेपी का मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो फैसला करती है उसी पे सबकी हाँ होती है। और चूंकि जैसा भी संजय भाई बता रहे थे कि भाई सहमति नहीं बन पाई अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम पर, काफी दिन से मशक्कत चल रही है। आरजेडी प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्सनली इस बारे में मिले हैं और ये खबरें आई थी कि साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। तो चर्चा जरूर हुई है, कई स्तर पर चर्चा हुई है, उत्तर प्रदेश में भी तब भी चर्चा हुई है, लेकिन चूंकि किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है तो इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया है कि भाई एक फिलहाल जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और उसके बाद जब एक परमानेंट अध्यक्ष का पर सहमति बन जाएगी तो उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। और हमारे तो बीच जो है यूसुफ जी आपके पास लौटती हूँ मैं। हमारे ग्रुप एडिटर दिलीप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, क्योंकि अभी अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन नहीं पा रही है, क्या वजह आपको इसकी नजर आती है कि अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है इसलिए नितिन नवीन के नाम का अभी ऐलान कर दिया गया है कार्यकारी अध्यक्ष के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 2019 में पहली बार, अगर आपको याद हो, तो जेपी नड्डा जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये प्रावधान किया गया था जब अमित शाह जी सरकार में चले गए थे, तो ये चीजें वहां से शुरुआत हुई है। और ये दूसरी बार नवीन नितिन जी है, पहले व्यक्ति नहीं है, दूसरे व्यक्ति हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जाहिर है जो यूसुफ साहब बोल रहे थे कि संघ और भारतीय, तो संघ अपने बात में बहुत विशाल संगठन है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के भारतीय राजनीति में कई राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में तीसरी बार वो सरकार में है। तो मुझे लगता है कि इस पे सामंजस्य और या जिसको कहते हैं सहमति एक नहीं नाम पे बनने की वजह से वर्किंग प्रेसिडेंट जो कार्यकारी अध्यक्ष जो जिसका प्रावधान है उसके तहत इन्होंने शुरुआत की है। नवीन नितिन बीजेपी, उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और नवीन नितिन उनके सुपुत्र हैं। नवीन नितिन भारतीय युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी थे, राष्ट्रीय महासचिव भी थे। नवीन नितिन छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी भी थे, वहां पे पार्टी की बेहतरीन उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। और बिहार में मंत्री भी हैं, 4 बार से विधायक चुने जा रहे हैं।
और संगठन का अनुभव है, सरकार का अनुभव है, साथ ही साथ पृष्ठभूमि है, वहाँ की जो बुनियादी जो पार्टी की वर्किंग एक स्टाइल है उसको भी जानते हैं, संघ और संगठन दोनों के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, किसी विवाद में किसी गुट में नहीं है, अपने हिसाब से वो एक निष्पक्ष और तौर पे देखे जाते हैं कि किसी तरह से उनको, और अभी वो तात्कालिक रूप से एक कार्यकारी अध्यक्ष का जब वो कार्य संभालेंगे, ये डे टू डे अफेयर्स के लिए एक पद बनाया गया है, लेकिन सारी निर्णय जो है वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का, नेशनल एग्जीक्यूटिव का वही होता है। तो ये सिर्फ एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक बीच में जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होता है उसी के तौर पे इसको किया गया है। और इसके 3-4 मायने हैं। एक सबसे पहली बात तो ये है कि जाहिर है जो सब लोगों ने कहा कि अभी तक एक नाम पे सहमति नहीं बन पाई है, जो पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि हर तरह से व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबको सूट करे, हर पूरे रणनीतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, संगठन के हिसाब से भी, संघ के हिसाब से भी, तमाम जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से भी। तो कई सारी चीजें देखी गई होंगी मुझे लगता है। और नवीन नितिन जाहिर है एक सरप्राइज नेम है, अचानक से बहुत सारे उनसे वरिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे हैं। नवीन नितिन के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने नॉन कंट्रोवर्शियल नेता वहां पे हैं, किसी को भी बहुत सारे संगठन के अनुभव के साथ है, लेकिन नवीन नितिन को ये दिया गया है तो उसमें भी कई चीजें हैं। एक तो वो उत्तर पट्टी के हैं अभी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जी। और जिस खास करके अगर कास्ट समीकरण जिसको हम हमेशा बात करते हैं, खास करके जब बिहार और उत्तर प्रदेश की बात आती है, हम इस बात पे हमेशा चर्चा करते हैं कि कास्ट इक्वेशन किस तरह का, उससे क्या क्या किस तरह से इसका फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें हैं उनके पक्ष में। एक उनकी पृष्ठभूमि उनके पक्ष में है, एक उनका अनुभव उनके पक्ष में है, दूसरा जो उत्तर पट्टी का कास्ट समीकरण है वो भी उनके पक्ष में है, और चौथी बात जो सबसे अहम है कि वो उन्होंने अनुभव के आधार पर जो उनका प्रदर्शन रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो नवीन नितिन जी के लिए ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एक सरप्राइज इस मामले में जरूर है कि उनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, नेता है, राजनेता है, लेकिन एक यंग है, युवा चेहरा है, युवा व्यक्ति हैं, काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, इस बात को सबको पता है। तो कई सारी चीजें एक साथ है। और निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो निर्णय की प्रक्रिया है, अंदर जो अंदरूनी उनकी प्रक्रिया है, उसमें हमेशा विचार विमर्श के साथ ही चीजें होती है। उसमें आपके संघ के साथ भी आपको एक तरह से विचार विमर्श करना है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी करना है, सरकार और संगठन के बीच में भी करना है। तो ये तमाम चीजों को लेके जो बहुत एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव रहे हो, जिनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा हो, जाहिर है जो छत्तीसगढ़ का या भारतीय युवा मोर्चा में जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में 2 उनका अनुभव, तीसरा जो बिहार सरकार के मंत्री के रूप में उनका अनुभव और उनका जो काम रहा है, कई चीजों को ध्यान में रख के, क्योंकि अभी जब स्टॉप गैप अरेंजमेंट इस बीच में जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करना है, तो ये तमाम चीजें जो है, ये दौड़ भाग, एक एक चीज को करना, एक एक जो पार्टी की कार्य जो निरंतरता है, पार्टी के जो राजनीतिक कोशिशें हैं उसको आगे बढ़ाते रहना, पार्टी के तमाम जो संगठन है उनको जोड़ के रखना। तो मुझे लगता है कि ये एक अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो युवा के साथ साथ अनुभव भी हैं, और वो फिट करता है कि चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से तात्कालिक रूप से इनकी नियुक्ति की गई है। तो मुझे लगता है कि चूंकि दोनों तरफ से, हर तरह से देखा जाए, लेकिन सबके लिए एक चौंकाने वाली खबर ये जरूर थी, ये ब्रेकिंग न्यूज अभी भी है कि नवीन नितिन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। तो ये एक बड़ी बात है, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में इससे एक राजनीतिक मैसेज भी जाता है फरा। जी दिलीप जी, आप बने रहिए और हमारे और मेहमान भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से लौटते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आखिर डिप्टी गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं, और युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है।
इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बधाई देते नजर आए और उन्होंने कहा कि युवाओं को तरजीह दे रही है बीजेपी। दिलीप जी, आपने भी सुना, लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन को बनाया गया है, युवाओं को प्रमोट कर रही है, ये एक मैसेज दिया है। एक्सपीरियंस तो उनका है ही, लेकिन क्या माना जाए, इससे बिहार एनडीए गठबंधन में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी? क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी इसका दबाव बनेगा? मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए ऐसे ही मजबूत है, 202 सीटें हैं, लेकिन जो आपस में कई सारी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में नीतीश कुमार जी को लेके कई तरह की खबरें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चूंकि पार्टी की जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, बिहार के लिए नहीं दिया गया है। ये जो जिम्मेदारी है, ये राष्ट्रीय स्तर पे एक युवा चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके तात्कालिक रूप से ही सही, जो यूथ है उसमें एक मैसेज जरूर गया है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश दो बड़े ऐसे राज्य हैं जहां 120 लोकसभा की सीटें हैं और 400 और जो अभी 243 सीटों पे चुनाव जीत के दोनों पार्टी एनडीए ने सरकार बनाया वहां पे। तो कई चीजें, मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा संगठनात्मक रूप से ये एक महत्वपूर्ण विषय है। संघ और बीजेपी के बीच में किसी एक नाम को लेके जो यूसुफ साहब ने कहा कि जरूर ही इस पे, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर भी नाम को लेकर चर्चा और विचार विमर्श जो है पार्टी के अंदर लोगों ने किया ही होगा और उसके बाद ही इस नतीजे में पहुंचे होंगे कि ठीक है, जब तक हम एक राष्ट्रीय संपूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं करते हैं, चुनाव नहीं होता है, तब तक के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति को लेके आइए जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें अनुभव हो, जो पार्टी के कार्य शैली को समझता हो, जो व्यक्ति का परफॉर्मेंस जो है उसका रिकॉर्ड रहा हो। तो अगर आप तमाम चीजों में देखेंगे तो उसमें नवीन नितिन फिट आते हैं, चाहे वो अनुभव के आधार पे हो, चाहे वो ऊर्जा के आधार पे हो, चाहे परफॉर्मेंस के आधार पे हो। तो ये नवीन नितिन के लिए और बिहार के लिए, और बिहार में भी एक मैसेज देना था और उसके लिहाज से भी। और यहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता, एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां पार्टियां जितने दल हैं फरहा इस वक्त, उन तमाम दल में सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है। कुछ ही दल भारत के सियासत में आज ऐसे है, मसलन आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकते हैं, लेफ्ट के बारे में कह सकते हैं कि ये दो पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर कि सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य तरीके से नीचे से आप ऊपर जाते हैं, आप अध्यक्ष भी बन सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक उनकी जो एज है, जो उनको एक कहीं न कहीं जिस चीज को वो परंपरा को, हम वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है उन्होंने और कहा है कि वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं, उनकी ऊर्जा, समर्पण पार्टी के काम आएगी। श्री नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। और देखिए, हम दिखा रहे हैं क्या कुछ अपने एक्सपोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। पीएम लिखते हैं कि वो अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है और देखिए लिखा है कि श्री नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी और आगे लिखा है कि उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वो अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इसी से जुड़ा सवाल अब हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए संजय जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, लगातार दिलीप जी ने भी इसका जिक्र किया कि संगठन एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो जाहिर तौर पर अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो वो चेहरा है जो संगठन के काम को भी समझते हैं और पार्टी के काम को भी समझते हैं, दोनों के काम को समझने वाले नेता हैं। तो यही कारण है कि ये जिम्मेदारी जो है उन्हें दी गई है। संजय जी,
ये ठीक है, वो उनके अनुभव हैं कि युवा मोर्चा के वो दो बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो संगठन की समझ तो है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, संगठन की समझ है। सरकार में तो वो रहे ही हैं। लेकिन अगर उन्हें इतनी बड़ी कोई जिम्मेवारी देने की बात पहले से तय होती तो शायद उनको सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाता। अगर वो बिहार सरकार जो अभी इस बार चुनाव जीती है और मंत्रिमंडल में उनको जगह दे दी गई, इसका मतलब था कि किन्हीं और पर विचार पार्टी कर रही थी। क्योंकि जेपी नड्डा जी तो एक्सटेंशन पर हैं और इसकी संभावना आ रही थी निकल करके कि जनवरी में 14 जनवरी के बाद हो सकता है कि अध्यक्ष की घोषणा हो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं चीजों को कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने अभी तो शुभकामना दी है, तो एक मैसेज देने की कोशिश तो हुई है कि एक युवा चेहरा वो भी पार्टी एक बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। जी यूसुफ जी, जिस तरह से नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या माना जाए उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े पदों के लिए मजबूत दावेदार माना जा सकता है क्या? नहीं, देखिए राजनीति में जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, ये तो फ्यूचर में उनके लिए बिल्कुल असीम संभावनाएं हैं। क्योंकि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, तो उनका कद तो ऑलरेडी बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। उनके इस पार्टी के इस ऐलान के साथ ही उनका राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ गया है। लेकिन इमीडिएट तौर पे अगर ये कहें कि क्या उन्हें को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब 2009 में नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तब दूर दूर तक उनका नाम नहीं था, और वो भी महाराष्ट्र की सरकार में उस वक्त शायद मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनको अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, तब उनकी उम्र भी 52 साल थी। तो राजनीति में कुछ भी संभव है और असीम संभावना है। लेकिन अभी ये कहना कि साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाएंगे तो नितिन नवीन को केंद्रीय मंत्री बना देंगे, मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती। क्योंकि अभी वो विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के लिए एक लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो मुझे ऐसी फौरी तौर पर ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बजाय किसी और को बनाया जाता है अगले 2, 4, 6 महीने में, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला कम से कम 6 महीने के लिए टल गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, आरएसएस का राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर अभी गहन विचार करेगा। चूंकि सहमति नहीं बन पा रही, कई नामों पर कई नाम हवा में तैर रहे हैं और किसी एक नाम पर कई बार दावे हुए हैं। ये सामने आई बात मीडिया में कि भाई ये इनका नाम पूरी तरह तय हो गया, सिर्फ ऐलान बाकी है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का रास्ता निकाला गया। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम अगले 4-6 महीने बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा है। वो जिम्मेदारी नितिन नवीन ही संभालेंगे। उनकी परफॉर्मेंस भी इस बीच तय हो जाएगी, कैसे कोऑर्डिनेशन वो करते हैं और किस तरह से अगर कहीं कोई अंदरूनी खींचतान होगी उनको लेकर के, उनके नाम पर, तो वो भी इस बीच सामने आ जाएगी। हालांकि इसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, चाहे किसी भी वजह से उसे आप कहें, चाहे वो संघ के अनुशासन की वजह से कहें या बीजेपी का स्वतः अनुशासन है उसकी वजह से कहें, लेकिन बीजेपी में एक अनुशासन बाकी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी में अनुशासन देखने को मिलता है। तो इस बीच उनकी परफॉर्मेंस यूसुफ जी आती हूं आपके पास। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पर अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए, बधाई। आगे देखिए, यात्रा चलती है हमारी। रामलीला मैदान में तो मनोज तिवारी को आपने सुना। देखिए हर तरीके से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम स्पेशल गेस्ट और एडिटर इन चीफ की मौजूदगी। दिलीप जी, देखिए नितिन नवीन के नाम पर फिलहाल देखिए मुहर लगी है, बेशक फाइनल नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन तमाम फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है। बीजेपी का एक पैटर्न रहा है कि हमेशा साफ छवि वाले, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, सवाल ना खड़े किए जा सके, ये तमाम जो पैटर्न है वो मेल खाता है नितिन नवीन से। सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल, और युवा चेहरा है, एक्सपीरियंस है, संगठन से जुड़ाव है, बैकग्राउंड को जानते हैं। तो हर तरीके से इस नाम को चुनने के पीछे जो है तमाम राजनीतिक और कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक कारण देखने को मिल सकता है। नवीन नितिन के बारे में जो कुछ हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो यूसुफ साहब बोल रहे हैं, जो संजय जी बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने उनको
जिन शब्दों से उनको बधाई दिया है, मुझे लगता है वो पर्याप्त है इन चीज़ों को संकेत देने के लिए कि वो एक युवा चेहरा ही नहीं है, अनुभव भी नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है, बल्कि सोच समझ के ये कोई बिना विचार विमर्श का किया गया नाम नहीं है। मुझे लगता है कार्यकारी अध्यक्ष के लिए भी विचार विमर्श किया गया होगा। अब सवाल, एक अहम सवाल ये है कि क्या यही आगे अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जिस तरह से कद बढ़ा है, चाहे आप कितने दिनों के लिए है वो मायने नहीं रखता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाना अपने आप में बहुत सारे संकेत को समेट के लाया है, लेकिन सिर्फ संकेत है उसमें। लेकिन कुछ जो है संकेत के बाहर की भी चीजें हैं जो पुख्ता है। वो एक है कि जो कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें ऊर्जा होना चाहिए, युवा भी हो सकते हैं, ऊर्जावान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसलिए मैं स्वीकार्यता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस नाम पे भी, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए भी अंदर जरूर चर्चा पार्टी फोरम पे या पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच में, या जो उनके चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चाहे जो भी है, वहां पे चर्चा इस बात को लेके अवश्य वहां पे किसी ने गहन चिंतन करने के बाद ही ये फैसला लिया गया होगा कि अच्छा चलिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके हमारी सहमति नहीं बन रही है, तो तत्काल के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष, जो ये कई नाम पे चर्चा होने के बाद एक नाम को फाइनल किया होगा, क्योंकि यही प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया भी इसी तरह से। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने नितिन नवीन को नियुक्त कर दिया है।